अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा विज़िट है, लंदन का विज़िट, वो हम जा रहे हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, शेयर करें, लाइक भी करें। आज का जो विज़िट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप किसी भी चीज़ को मिस ना करें। मैं अभी होलबोर्न स्टेशन है, होलबोर्न स्टेशन से बाहर निकल के वॉक करनी पड़ती है। मेरे साथ ही आइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का दिन। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, इंशाअल्लाह। हम ब्रिटिश म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं पहले कभी आया नहीं हूँ इस तरफ। अभी देखते हैं कि किस तरफ जाना है, इससे आगे जाके पूछ लेंगे कि कौन सा रास्ता जाता है। मैंने सुना है कि बेसिकली इस ब्रिटिश म्यूज़ियम को अगर आप 24 घंटे 1 महीने तक देखें और तब जाके ये कंप्लीट होता है। इतना बड़ा म्यूज़ियम है ये सारा होलबोर्न का स्टेशन है। बैंक्स हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं। बहुत यानी कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा ऑफिसेज़ हैं। इसीलिए ये आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं किस तरह की बनी हुई हैं। ये सारे बैंक्स हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा अच्छा खुला इलाका। काफ़ी एजुकेटेड लोग यहाँ पे यानी कि आपको मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग, बच्चे भी स्कूल से, स्टेशन से मैं जब निकला हूँ तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी निकल रहे थे स्कूल से आने के लिए म्यूज़ियम के। और इन म्यूज़ियम में बेसिकली ज़्यादातर लोकल लोग भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लोग भी होते हैं, यानी कि यूरोप से बहुत ज़्यादा दुनिया आती है। और इसमें बहुत ज़्यादा, इस म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इस्लामिक जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह। अभी हम जा रहे हैं ब्रिटिश म्यूज़ियम की तरफ। देख सकते हैं आप, बिल्डिंग सारी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, ये सारा लंदन है ये। अब मैं सबको लोगों को फॉलो ही कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि म्यूज़ियम कहाँ तक जाके आएगा, लेकिन इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, कोई बात नहीं। यानी कि यहाँ पे वो लाहौर तरह नहीं है कि अगर आप किसी एड्रेस पे छे तो वो आपको हमेशा दूसरा एड्रेस बताएगा, गलत एड्रेस बताएगा, और जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आप ख़त्म होंगे। आप इससे पूछते हैं इंशाल्लाह। गलत आ रहा था, अब मुझे दूसरी तरफ जाना है। 5 मिनट की वॉक है, उन्होंने बताया, कैफ़े से मैंने पूछा, तो अब मैं सीधा जा रहा हूँ। पहले मैं उनकी तरफ जा रहा था, अच्छा पूछ लिया, वरना शायद मैं पाकिस्तान पहुँच जाता। मेरे साथ रहिएगा। ये सारी साइड्स में मेरी बिल्डिंग है, ऑफिसेज हैं ये सारा देख सकते हैं आप। अब हम ब्रिटिश म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह। आपके भी अगर इलाके में, शहर में, जहाँ भी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे ज़रूर बताएं, सेंड करें मुझे वीडियोस, ताकि मैं भी देखूं आपके कल्चर को। कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं मुझे बताएं। कौन सी मशहूर चीज़ है आपके नज़दीक वो भी मुझे बताएं। सब चीज़ें शेयर करें एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे कल्चर को समझ सकेंगे हम। ये इंशाअल्लाह यहाँ बच्चे भी जा रहे हैं, इसी रोड पे म्यूज़ियम मिलेगा हमें इंशाअल्लाह। साथ साथ आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ पे कैसी बिल्डिंग्स हैं। जिन्होंने लंदन नहीं देखा या जो आए हुए हैं अभी तक इस जगह पे नहीं आए तो ज़रूर देखें। ये हम ब्रिटिश म्यूज़ियम के बाहर आ गए हैं, देखें रश कितना शुरू हो गया, ठीक है, इंशाअल्लाह। बहुत सारी दुनिया ऑलरेडी पहले से ही बाहर है। अब हम भी इनके साथ क्यू में लगे हैं इंशाअल्लाह। अब मेरे साथ लेगा, अंदर चलते हैं। अभी मुझे पता चला है कि इस ब्रिटिश म्यूज़ियम में उन्होंने टिकट लगा दी है, तो मुझे अब दूसरी तरफ जाके टिकट बाय करनी पड़ेगी। मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन बाय करनी है, लेकिन मुझे एंट्रेंस के लिए अब उन्होंने कहा है कि दूसरी तरफ म्यूज़ियम की जाओ। ये मेरी साइड पे म्यूज़ियम है सारा, तो उन्होंने कहा है कि दूसरी तरफ जाओ और टिकट बाय करके फिर अंदर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये पहले नहीं था, अब इन्होंने कर दिया है पैसे कमाने की खातिर। पहले ब्रिटिश म्यूज़ियम फ्री था सबके लिए, अब इन्होंने टिकट लगा दी है। खैर चले, अब जाना तो है ही, मेरे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह। ये बहुत लंबी क्यू लगी हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत लंबी क्यू है। आगे भी मैं दिखाता हूँ, यहाँ से भी क्यू है, यहाँ से होके ये अंदर जाएगा। तो मैं म्यूज़ियम के अंदर फाइनली आ गया हूँ इंशाअल्लाह। आप दिखाता हूँ आपको। अब इस लिफ्ट में भी हमें जगह जगह जाना पड़ेगा।
मेरे साथ ये घर जाते हैं। ये गैलरी है, ग्राउंड फ्लोर गैलरी। यहाँ पे सिर्फ तस्वीरें वगैरह लोगों ने ली हुई हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का इसमें बताया हुआ। ये देखें, अगर आपने मेरी पीछे वाली जो मैंने नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम का बनाई थी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। इसमें बहुत चीज़ें हैं जानने वाली, देखने वाली। आप इस वीडियो को भी आखिर तक देखिएगा ताकि आप किसी चीज़ से महरूम ना रह जाएं। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, तो मेरे साथ रहिएगा, एंड तक देखें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपको अपडेट्स मिल सके। ठीक है। ये डिफरेंट कल्चर्स हैं जी, ये न्यूजीलैंड का कल्चर। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि ये आपने वो देखा होगा नाइट ऑफ द म्यूज़ियम मूवी में, ये डम डम वाला था आया, देखा होगा शायद किसी नाइट ऑफ द म्यूज़ियम मूवी देखी है तो इसमें ये आया है। ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्लोर्स बनाए हुए हैं। ये अफ्रीका है, अफ्रीका की गैलरी है नीचे। अब हम थोड़ा थोड़ा मैं कवर करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने वाली हैं, तो ये एक दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है। ये देखेंगे फ्लोर, बट फ्लोर नीचे जा रहा है। ये वो भी आ गया, ये अब अफ्रीका लिखा हुआ है, ये अफ्रीका का फ्लोर। इसमें अफ्रीका के कल्चर के मुतालिक बताया गया है। ये देखें, ये अफ्रीका का। इस म्यूजियम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। ये अफ्रीका का कल्चर है, इस तरफ भी है। ये जगह जगह सिक्योरिटी भी बैठी हुई है ताकि कोई अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो वो इसके लड़ते। ये टोपियाँ भी हैं अफ्रीका की, देखें टोपियाँ रखी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट किस्म की। ये टोपियाँ, ये सब उनके कल्चर के मुतालिक बताया गया, अफ्रीका का कल्चर। ये गाइड भी, टूरिस्ट गाइड भी आप बाय कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। ये भी अफ्रीका का ही बना हुआ है, ये भी अफ्रीका का पूरा फ्लोर अफ्रीका ही। आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है। ये देखें, ये घड़े जिसे हम कहते हैं, ये वेपन्स हैं इनके, ये वेपन्स यूज़ करते थे, ये वेपन्स हैं। और ये उनकी मेरे शील्ड होती थी जिससे वो नेज़ों वगैरह को रोकते, तीर वगैरह को रोकते थे। ये बर्तन वगैरह हैं उनके यूज़ के, पुराने बर्तन, ये देख सकते हैं। बर्तन वगैरह, ये अफ्रीका का ही है जी सारा, अफ्रीका की गैलरी है। अब मैं वापस जा रहा हूँ दूसरे किसी फ्लोर की तरफ। अब मेरे साथ रहिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर करें और लाइक भी करें, मेरे वीडियोस को शेयर भी करें। ठीक है, हम ऊपर जा रहा हूँ, ये ऊपर भी चीज़ें बनी हुई हैं। ये मैं बाहर आ गया हूँ। ये चीज़ें बात कर सकते हैं आप, गिफ्ट्स वगैरह। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री है म्यूज़ियम की, डिफरेंट कल्चर्स की हिस्ट्री है। आप इंफॉर्मेशन बाय कर सकते हैं, डिफरेंट कल्चर्स का बाय कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड्स भी हैं, लोग अपने कंट्रीज में लेके जाते हैं पोस्ट कार्ड कि हम यहाँ गए थे। ये एक छोटी सी कैफेटेरिया भी है, बहुत ज़्यादा लोग आ जाए, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ पे आज। ये हम दूसरी तरफ आ गए, ये देखिएगा दूसरी तरफ आ गए। ये कप्स वगैरह हैं, हर चीज़ यहाँ पड़ी। ये हम इजिप्शियन साइड है जी, इजिप्शियन के टाइम की चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। ये फ़ैरो का वो जो बना हुआ था, ये देखिए, ये फ़ैरो जो था फ़िरौन, उसके दौर की हैं ये देखें मूर्तियाँ पर नज़र आ रही हैं, फ़ैरो के टाइम की हैं
ये देखें, ये फ़ैरो के टाइम का, ये सारा इजिप्शियन टाइम था, इजिप्शियन टाइम के वक़्त की हैं ये सारी मूर्तियाँ, ये देख सकते हैं। ये इजिप्शियन के टाइम का, ये बिल्डिंग में कहीं लगा होगा। ये मशहूर फ़िरौन है, फ़ैरो जो होता थे अपने टाइम के, वो अपने, मेरा ख्याल है, महल के बाहर लगाते थे। ये सारा उसी का फ्लोर है, ये देखें, दोनों तरफों ने बनाया हुआ। ये फ़िरौन के टाइम का ये है। ये पिज़ेरिया है कोई शायद, यहाँ पे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये ग्रीस का ये कल्चर है, यूनान जिसको कहते हैं, यूनानी टाइम का है, पुराना यूनानी टाइम जो था उनके टाइम के ये चीज़ें हैं। ये दोनों तरफ की ये चीज़ें वो करते थे यूनानी टाइम की। ये ग्रीस है, यूनान को जिसको कहते हैं, यूनान के टाइम की है। ये सब उनके टाइम की चीज़ें हैं। एक एक फ्लोर उन्होंने बनाया हुआ यूनान का, ये देखें। ये स्कूल के बच्चे भी उनको इंफॉर्मेशन दे के तो उनको टेस्ट कर रहे हैं, वो सब अपने पेपर वगैरह लिख रहे हैं पेपर पे, जो उन्होंने लर्न किया, यहाँ पे सीखा है। ये अभी सारा ग्रीस चल रहा है। ये बड़ी मशहूर पुतला है। ये आपने कई वीडियो में देखा होगा। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये बहुत मशहूर पुतला था। ये यूनान की बहुत हिस्ट्री है, ये यूनान के देखें। इस ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, कवर करने के लिए, लेकिन एक दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है। ये भी है, ये ओटोमन अम्पायर जो था उनके दौर का ये टर्किश जो थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है पूरी दुनिया में, बहुत ज़्यादा दुनिया में उन्होंने यानी कि नबी वसल्लम के रोज़े में उन्होंने बहुत काम किया है। ओटोमन अम्पायर, वो जो महल है ऊपर, वो आपने देखा होगा सऊदी अरब में जो महल है ऊपर जाके जो आता है, वो ओटोमन एम्पायर जिसको कहते हैं उनका है। इस जगह पे आपको ये वाली जो मूर्ति है, ये बड़ी मशहूर मूर्ति है, ये बड़ी मशहूर मूर्ति है, बहुत ज़्यादा फिल्मों में आपने देखा होगा, बड़ी मशहूर है ये इसके नज़दीक सारी दुनिया खड़ी है। एक बहुत मशहूर मूर्तियाँ हैं। ये रोमन जो थे उनके टाइम की ये मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स हैं उनके, जो वो यूज़ करते थे। बड़े बड़े किंग्स के जो पुतले हैं, ये चीज़ें यूज़ करते थे। बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी है। रोमन एम्पायर बहुत 1000 साल पहले इन्होंने हुकूमत की है, रोमन ने, बहुत 1000 साल पहले। अब ये 1707 का एक किंग है जी, ये 1707 का, ये देखें। ये उनके जो बाहर जो दरबार थे वहाँ से ये चीज़ें इन्होंने ली हैं, ये पूरी दुनिया में, ये देखें, बहुत पुराना। बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने में। ये जगह इन्होंने ग्रीस
ये टाइम की है जी, यूनान इसको कहते हैं। ये उनके टाइम की है। बहुत दुनिया इसमें, तो इस म्यूजियम में बहुत दुनिया आई हुई है। चाइनीज़ पीपल बहुत ज़्यादा गाइड्स के साथ जो उनको बताते हैं कि ये यहाँ जाइए, क्या है, सारी हिस्ट्री बताते हैं, जिनका ये काम है। अब मैं बाहर आ गया। ये म्यूज़ियम वो मैंने सारा रोमन, ग्रीस, यूनान और वो वाला कवर कर लिया। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। देखें, ये म्यूज़ियम की एक साइड है, अभी म्यूज़ियम पूरा नहीं है। ये देखें, ये सारा म्यूज़ियम है। यहाँ पे लोग मैप्स पे देख रहे हैं कि क्या कहाँ पे है, कौन किस जगह पे है। ये मैप्स हैं बने हुए कि इस जगह पे ये, इस जगह पे ये है। ये बिल्डिंग देखें जरा, कैसी इन्होंने बिल्डिंग बनाई है। ये लोग देखें आप, शोर देखें आप कितना, ये स्कूल के बच्चे। मैं दूसरी तरफ जाने के लिए लिफ्ट ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अब मिडिल ईस्ट को कवर करना है। वो है 3rd फ्लोर पे, तो मैं लिफ्ट अब लूँगा, फिर ऊपर जाऊँगा इंशाल्लाह। जब हम ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे सारा इस्लामिक है, इस्लामिक गैलरी है, तो हम वो कवर करेंगे। ये देखें, मिडिल ईस्ट का नंबर 3 और मिडिल ईस्ट है, रूम्स, ये सारे मुसलमानों के इसमें हिस्ट्री होगी, हम वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। पुराने दौर की घड़ियाँ हैं। उन्होंने बताया है कि मैकेनिकल घड़ी कैसे काम करती थी। ये क्लॉक्स बने हुए बहुत पुरानी घड़ियाँ हैं, बहुत पुरानी। 1707, 1520 में ये ज़्यादा 1520 की है, 1707, 1700, 1600, 1500, 1300, ये सारी बहुत पुरानी है। सालों साल, कितने सौ साल हो गए इन घड़ियों को बनाए हुए। ये बहुत पुरानी घड़ियाँ, ये 100, 200, 300, 400 साल नहीं, ये 1000 साल पुरानी घड़ियाँ हैं। ये जो भी पड़ी हैं यहाँ पे उनको दिखा रहा हूँ, 1000 साल पुरानी। 1585 का है जी। ये उस्मान जो तुर्किश थे, उनकी ये शिप थी जब उन्होंने दूसरी जगह पे जाना था। ये देखें, ये घड़ियाँ, ये बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी घड़ियाँ जो पड़ी हुई हैं। ये सारी घड़ियाँ, ये बहुत सारी साल, हज़ारों साल, 1854 की, हज़ारों साल पुरानी घड़ियाँ। ये तो आजकल की घड़ियाँ ये बताई उन्होंने, लेकिन ये देखें, ये पुरानी घड़ियाँ, ये 1700, 1500, 1700, बहुत पुरानी घड़ियाँ जो लोग थे वो रखते थे। ये 1200, सन 1200 में ये चेस बनी थी जी। ये तब खेली जाती थी 1200 में, यानी कि अब लगा लेंगे कितने साल हो गए, कितने से 100 साल हो गए। ये चेस के ही पार्ट्स हैं, सारे चेस के पार्ट्स हैं। ये जब सब मुसलमान कल्चर है, इस्लामिक पार्ट्स ऑफ स्पेन में, ये इस्लामिक रूल फ्रॉम 711 से 1492 में यूज़ होती थी चीज़ें। ये सिक्के, ये जो चीज़ें, ये 1180, 1200 में ये चीज़ें यूज़ होती थी। ये फौजियों का वो सामान जो पहनते थे, 1400, सन 1400 की चीज़ें हैं जी। ये 1450 में जी, वॉर्स ऑफ रोजेज में ये मशहूर वॉर है, उसमें ये मेरा ख्याल है अशरफियाँ हैं, ये यूज़ होती थी। हाँ, अशरफियाँ हैं जी। एंजेलो सैक्सन इंग्लैंड का बहुत मशहूर है, जो 450 से 650 हिजरी में आया था। ये वो चीज़ें यूज़ करता था जी। इसमें तलवारें भी हैं, उसके घर में ये चीज़ें। एंजेलो सैक्सन अगर आप इसको अगर चेक करेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं पता चल जाएगा। ये 600 हिजरी का है जी। ये पुरानी चीज़ें, ये आर्मी वाले जो पहनते थे। ये सारा ब्रिटेन का, आयरलैंड, ये यूरोप की चीज़ें हैं जी। यूरोप, इस फ्लोर पे सारा यूरोप उन्होंने किया। ये 4 से 750 माइग्रेशन है, ग्रेट माइग्रेशन जो हुआ था, उसकी चीज़ें।
इस्लामिक वर्ल्ड शुरू हो रहा है जी हमारा मुसलमानों का, माशाल्लाह। ये इस्लामिक चीज़ें हैं जी। ये मेहराब है जी, आयतल कुर्सी लिखी हुई है ये सारी, माशाल्लाह। ये जलालुद्दीन अब्दुल मालिक की थी ये पुराने दौर में है। ये बगदाद में समारा सिटी था, उसकी चीज़ें हैं जी पुरानी। ये सिराफ सिटी था जी। ये इन्होंने चीज़ें ली हैं 1966 में, ब्रिटिश म्यूजियम में आई हैं जी। 1100 में चीज़ें आई हैं जी यूरोप में। ये सारी वो चीज़ें जो यूज़ होती थी, ये सारी लिखी हुई है, स्टोरी भी लिखी हुई है। अगर आप मैं आराम से अगर जूम करके पढ़ सके तो आप पढ़ लीजिएगा ये कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ हुई हैं। ये जो है जी अफ्रीकन गोल्ड है, 750 हिजरी में जी यहाँ पे आया है ये इंग्लैंड में। ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं। ये ईरान की और मंगोल जो थे उनके यूज़ करता चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं। ईरानियन और मंगोलों के टाइम के 1450 में ये चीज़ें यहाँ पे आई थी। इससे पहले इस्लाम से पहले जो थी ये चीज़ें यूज़ होती थी। ये बुत परस्ती जब थी नबी वसल्लम के दौर से, नबी वसल्लम टाइम से पहले ये बुत परस्ती थी। ये इजिप्ट कायरो से ये चीज़ें आई हैं। ये 260 हिजरी में यूज़ होती, 260 हिजरी में अभी तक महफूज की हुई है ब्रिटिश एम्पायर लोगों ने। ये जो चीज़ें हैं ये उन्होंने बताया है कि ये नबी वसल्लम 570 ईस्वी में इस दुनिया में आए थे, लेकिन ये 224 से 651 तक ये सनसानियंस और उसके बाद बेजेंटाइंस के पास थी ये जो चीज़ें। ये इसका मतलब है नबी वसल्लम से पहले की हैं, ये उन्होंने बताया गया है। ये नबी वसल्लम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इसमें क्रिश्चियनिटी, जूदिज़्म और उनका मतलब बताया गया है। और ये उन्होंने अलम भी दिखाया है इसमें। ये सारी स्टोरी लिखी हुई है, कैसे कैसे चीज़ें ये यूज़ हुई हैं, कब कब यूज़ हुई हैं। ये मिस्र और सीरिया से चीज़ें लाई गई हैं। इस्लाम के ये दौर की पुरानी चीज़ें हैं जो वे यूज़ करते थे, और इन्होंने तारीख भी लिखी हुई है और कई जगह पे इन्होंने आयतों, कुरान की आयतों का हवाला भी दिया। ये चीज़ें मिस्र में बनाई गई हैं जी। मिस्र में ये चीज़ें यूज़ होती थी। आर्किटेक्ट ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आप देख सकते हैं। इन ऊपर वाली प्लेट्स में लिखा हुआ कलमा पे का। ये बताया गया इन्होंने अरबी भी लिखी हुई है, पर्शियन भी लिखी हुई है इन चीज़ों पे, और कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। पहले ऐसे लिखते थे लोग। ये मार्बल्स पे आयतें वगैरह लिखी हुई हैं जी, आयतें लिखी हुई हैं कुरान पर। ये जो है ये ईरान की और सेंट्रल एशिया में ये चीज़ें वहाँ से लाई गई हैं। ये जो चीज़ें, अब ये एम्पायर जो है ये खलीफा उस्मानिया जो थे उनके टाइम का है जी। तुर्किश मुसलमान थे जिन्होंने काफ़ी हुकूमत की है दुनिया पे, ये उनके टाइम का है जी। ये देखिए ये लौंग पड़े हुए हैं, इसमें कॉफ़ी भी है, तस्बीहें भी पड़ी हुई हैं। ये उनके टाइम का है जी। ये उस्मानिया दौर का है जी। ये सारा उन्हीं का, ये देख सकते हैं आप। ये लिखा हुआ है 1453 से 1924 में ये इंग्लैंड में आया है, तब से यहाँ ये पे है जी। ये तलवार भी है। ये चाइनीज़ ने भी काम किया हुआ है, कलमा पे लिखा भी हुआ है। ये सारा दौरे उस्मानिया में अल्लाह लिखा हुआ ऊपर। ये दो शहजादों की तस्वीरें हैं जी। 1797 में ये जी थी, फतेह अली शाह कोई था कोई रूलर, उसके मुताबिक ये यमन से लाई गई है जी। इस पे आयत लिखी हुई है 1300 में आई थी। ये शाहजहाँ के टाइम की चीज़ें हैं जी, शाहजहाँ की। और ये एशिया से चीज़ें आई हैं,
तो यहाँ पे एक फ्रेज लिखी हुई है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। वो कश्मीर को कहा गया है जी, कश्मीर को जन्नत कहा गया है। ये 1922 में सेंट्रल एशिया में कपड़े पहने जाते थे ऐसे जी। ये बलोची ड्रेस है जी, ये बलूचिस्तान में ये ड्रेसिंग की जाती है, बलूचिस्तान नहीं। ये ईरान के लोगों का जी रहन सहन था, ये ईरानियों का 1779 में ये ली गई चीज़ें। ये दौरे उस्मानिया में ये जो लोग थे वैसे कपड़े पहनते थे, दौरे उस्मानिया में। ये तस्वीरों में ओमानी कल्चर के बारे में बताया गया है, ओमानी कल्चर के बारे में। ये ओमानी ज्वेलरी है जी, ये जो ओमान में पहले ज्वेलरी है ये पहनते थे। ये आगरा का किला है जी, ये 1803 में जी लिया गया, 1803 में ये किला था। ये पाकिस्तानी अनवर जिला शमजा है जी, उनकी ये चीज़ें हैं। ये जो पेंटिंग है ये लाहौर से बिलोंग करते थे जी। उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। 1956 में उन्होंने लाहौर छोड़ दिया था और वो यहाँ आ गए थे। ये सारे चांदी के बर्तन हैं जी, ये यूज़ करते थे। ये डाइनिंग सिल्वर है जी, कोई प्रिंस हैरिस था उसके हैं जी। ये सारे ब्रिटिश एम्पायर में जब चीज़ें यूज़ की जाती थी, बर्तन वगैरह, ये चम्मच, ये चीज़ें वगैरह रखी गई हैं। एक ब्रिटिश एम्पायर है जी, सारा उन्होंने दिखाया जो बर्तन वगैरह वो यूज़ करते थे। इटालियन, मंगोलिया, ये उनके टाइम की हैं जी ये चीज़ें। और ये बहुत हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं जी। ये चांदी सोने के बर्तन हैं जी, ये बड़े में जो वो यूज़ करते थे। ये टर्किश टाइम का है जी, है उन्होंने बताया। ये फ्लोर सारा यूरोप का है। ये ज्वेलरी पहनते थे जी वो। ये जापान और चाइना की टाइप की चीज़ें उनके टाइम। ये नेपोलियन जो था जी उसकी चीज़ें यूज़ जो करता था वो, उसके टाइम की चीज़ें हैं जी। नेपोलियन के टाइम, नेपोलियन जो था फ्रांस का जो था। ये इराक से ये चीज़ें लाई गई थी। इसी से हमें जी वो दिखाया कि ये जो पैसे यूज़ किए जाते थे, कॉइन्स, रोमन एम्पायर में ये कॉइन्स है जी उनके टाइम के, जो 250, 400, ये पर्शिया में, पर्शिया, रोमन एम्पायर, ये उनके टाइम के कॉइन्स हैं जी। हज़ारों साल पुराने हैं ये कॉइन्स, बहुत हज़ार साल पुराने। ये चाइना के हैं जी। ये रोम के हैं जी, जो 150 से 300 तक यूज़ हुए हैं, 370। हाँ, ये पर्शिया है जी, 300 से 651 तक ये कॉइन्स यूज़ हुए हैं। ये यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में 400 से 50 का तक यूज़ है। सेंट्रल एशिया में यूज़ हुए हैं जी। ये ग्रीस, ये इंडियन है जी, इंडिया, चाइना, ये इंडिया।
ये सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान से गंधारा, ये मुसलमानों के यूज़ होते थे 661 से 750 तक सीरिया में। ये मुसलमानों के हैं। यूरोप आ गया जी, फिर मिडिल ईस्ट आ गया जी। इजिप्शियन भी हैं इसमें। ये टर्की, ईरान और इंडिया में ये यूज़ होते थे 1500 हिजरी में। 1697। ये यूके और रशिया के ट्रेडिशंस हैं जी। सिक्के जी उन्होंने बताए हैं कि 1945 से लेके आज तक जितने वर्ल्ड में सिक्के यूज़ हुए हैं वो हैं जी। ये जो पैसे हैं जी वर्ल्ड के टुडे यूनाइटेड किंगडम में जो यूज़ हो रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के, ये वो करेंसी है जी जो एम्पायर्स में यूज़ होती थी 1800 से 1975 तक। ये 1800 वर्ल्ड आज तक की करेंसी है जी। ये यूरोप, सोवियत यूनियन, चाइना, क्यूबा में यूज़ होते करेंसी है। ये जी जो नानी जो थे वो उनकी शादियों पे यूज़ होती थी चीज़ें। ये देखें, बताया भी शादी ऐसे होती थी। ये उनके पीने के बर्तन हैं जी जो नानियों के। ये उनके दफनाने की चीज़ें, जब ये दफनाते थे तो ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे। ये उनके कस्टम थे बरियल के जी, दफनाने के। जो डॉक्टर थे जी उनके ये ग्रीस और रोम में ये चीज़ें यूज़ करते थे जी। ग्रीस और रोम, ग्रीस जिसको यूनान कहते हैं। ये दूसरी सदी का बताया गया है जी कि रोमन ये दूसरी सदी में ये ऐसे यूज़ करते थे। ये उनके खेल थे जी। ये खेल यूज़ करते थे चीज़ें खेलने के लिए। यूनानी और रोमन के जो ड्रेस थे वो ऐसे थे जी। ये बताया गया छोटी छोटी मूर्तियों में कैसे ड्रेस पहनती थी वो। ये फिगर्स भी जो बने हुए ये जो हज़ारों साल पुराने हैं, ये आज के नहीं, हज़ारों साल पुराने। ये बताया गया कि ऐसे ड्रेस पहनते थे वो। आज की वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पे करता हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को आखिर तक देखें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट्स में बताएं भी कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मुझे बताएं कि अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं लंदन में तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।